हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज आपको बताएंगे कि गूगल पर या फिर किसी अपनी ई कॉमर्स कंपनी का हम किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था तो उसमें हमने बताया था कि अगर हमारी कोई ई कॉमर्स कंपनी है तो उस पर हमको क्या करना है, विजिटर्स को टारगेट करना है कि वो हमारी वेबसाइट तक विजिट करें। क्योंकि जब तक वो हमारी वेबसाइट पर विजिट नहीं करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या वो खरीदेंगे नहीं। तो हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स को अपने वेबसाइट तक लाना है और उनको होल्ड करके रखना है। तो उसका एक तरीका क्या था, उसके दो तरीके हैं कुल मिला के। तो पहला तरीका जो कल बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, और दूसरा तरीका क्या है, एडवर्ड। अर्थात हम अपनी वेबसाइट का या अपनी ई कॉमर्स कंपनी का के वेबसाइट का क्या करें, हम उसको ऐड कर दें थ्रू इंटरनेट। ठीक, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमने बताया था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट का क्या करेंगे, गूगल पर क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज कर देंगे। ठीक, अर्थात उसको सर्च इंजन पर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। वो क्या होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, केवल हमको उसके जो कंटेंट होते हैं उस पर क्या करना, फोकस करना होता था। लेकिन वो प्रोसेस क्या थी, लंबी प्रोसेस थी। क्योंकि वो हमारे कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वह गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर वो रैंक करेगा कि नहीं। परंतु जो हमारा गूगल एडवर्ड है या फिर एडवर्ड है, वो क्या है, पे पर क्लिक मेथड पे काम करता है। मतलब क्या कि हम जितने भी विजिटर्स आएंगे उसका हम अलग से पे करेंगे। ठीक, वो हमारे कंटेंट पर डिपेंड उतना नहीं करता जितना कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, यह क्वालिटी स्कोर पर डिपेंड करता है और हमारी बिडिंग प्राइस पर डिपेंड करता है कि कितने की हम बिड कर रहे हैं, कितना हम बोली लगा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्ड होता क्या है। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे गूगल एडवर्ड की। क्योंकि गूगल एक ऐसी संस्था है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि विभिन्न प्रकार के क्या सर्विसेज हमको प्रोवाइड कराती है। तो उसी में से एक सर्विस उसका क्या है, एडवर्ड सर्विस है। ठीक, कि हम किसी अपनी ई कॉमर्स कंपनी के या पर्टिकुलर किसी वेबसाइट का हम गूगल पर जाके क्या कर दें, ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो वो हमारे जो वेबसाइट के यूआरएल है या लिंक है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर, एसईआरपी पर, वो ऊपर रैंक करेगा। जब कोई पर्टिकुलर कीवर्ड को कोई यूजर एंटर करेगा तो हमारा वेबसाइट उसको पहले लोकेट होगी वहां पे। तो क्या कर सकता है, क्लिक करके जस्ट हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले बता दें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो सॉरी गूगल एडवर्ड होता क्या है। एडवर्ड इज एन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। Edward is an advertising services by Google for business wanting to display ads on Google and its advertising network। क्या है कि यह एक ऐसी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है गूगल एडवर्ड, जिसमें क्या कर सकते हैं हम कि अपने बिजनेस का गूगल के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं और उसका उनके डिस्प्ले नेटवर्क पर या गूगल नेटवर्क पर क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, द एडवर्ड प्रोग्राम इनेबल्स बिजनेस टू सेट अ बजट जो हमने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, हमको पे पर क्लिक बेस पर आगे बढ़ते हैं कि मतलब हर क्लिक का हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बजट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड ओनली पे व्हेन पीपल क्लिक द एड्स, कि जैसे ही जब हमारे कोई भी बंदा आएगा, विजिटर्स आएगा और हमारे ऐड पर क्लिक करेगा, हमारी वेबसाइट पर क्लिक करेगा, तो जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको क्या करना होगा, उस कंपनी को पेमेंट करेगी, उस कंपनी का गूगल को। ठीक ना, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं पे पर क्लिक, पीपीसी, पे पर क्लिक बेस पर। मतलब क्या, जितनी बार वो क्लिक करेगा उतनी बार हमको क्या करना पड़ेगा, गूगल को पेमेंट करना पड़ेगा, किसी ई कॉमर्स कंपनी को। ठीक है, तो ये होता है क्या, गूगल एडवर्ड। मतलब क्या कि अपने किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का गूगल पर जाकर या ई कॉमर्स कंपनी का गूगल पर जाकर एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, अब गूगल पर जो हमारा ऐड आएगा, ठीक, होता क्या है कि हम क्या किए, सबसे पहले google.com यूआरएल एंटर किए। ठीक, एंटर किया। जैसे ही google.com एंटर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके होम पेज पर आ जाते हैं, किसके, गूगल के। कुछ ऐसा। ठीक, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे हमने मान लिया एंटर किया,
तो जैसे ही हम कैरियर पॉइंट एजुकेशन कीवर्ड एंटर करके टाइप करके एंटर बटन पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही क्या होगा, हमारा लिंक कहाँ बढ़ेगा, आगे जाके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, SERP पे पहुँच जाएंगे, ठीक ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस कीवर्ड के लिए, कैरियर पॉइंट एजुकेशन कीवर्ड के लिए क्वालिटी स्कोर ज़्यादा रखा होगा, साथ ही साथ बिडिंग प्राइस भी ज़्यादा रखा होगा, तो उसका ऐड जो है उसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो सबसे टॉप पर शो होगा। लेकिन एक चीज और, उसके पहले इस टाइप से एड वर्ड यूज किया होगा, AD वर्ड यूज करके आगे जो है उसका URL दिया होगा, कैरियर पॉइंट एजुकेशन का URL दिया होगा, ठीक, और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा। उसी प्रकार से जिसका बिडिंग प्राइस या क्वालिटी स्कोर दोनों मिला के क्या होगा, जो हमारा इसका वैल्यू कम होगी उसकी वैल्यू क्या, उसके रिजल्ट क्या होगा, जस्ट दूसरे रैंक पर शो होगी, ठीक ना, दूसरे रैंक पर। यहाँ भी CP कैरियर पॉइंट एजुकेशन और उसका URL और साथ ही साथ उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो इस प्रकार से रैंकिंग की जाती है गूगल एडवर्ड के द्वारा, बिडिंग प्राइस और क्वालिटी स्कोर का मल्टीप्लाई करके, ठीक, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगी, रिजल्ट ज़्यादा आएगा, उसको उस प्रकार से रैंकिंग दे दी जाएगी। इसमें उतना महत्वपूर्ण हमारा कंटेंट नहीं होता जितना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई एडवर्ड की, जिसमें ऐड लगे हुए हैं, ठीक, उनका आएगा। इसके बाद क्या होगा, पहले तो ऐड वाले आएंगे, उसके बाद जो SEO किए हुए हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज किए हैं, उनके URL और उनका डिस्क्रिप्शन दिया होगा। आई बस में तो कुल मिला के इस प्रकार में 4 ऐड ऊपर और 3 ऐड नीचे डिस्प्ले होते हैं और बीच में बाकी SEO वाले रहते हैं वेबसाइट्स, ठीक, 4 ऐड ऊपर, 3 ऐड नीचे और बीच में सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किए हुए वेबसाइट की URL और उनका डिस्क्रिप्शन होगा। आई बस में तो इस प्रकार से क्या होता है, सर्च इंजन गूगल एडवर्ड क्या करता है, रैंकिंग क्रिएट करता है और उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है कि एडवर्ड के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक, तो उससे पहला पॉइंट होगा एड टारगेटिंग। पहला है एड टारगेटिंग, मतलब क्या कि जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है ई कॉमर्स कंपनी का, वह सही ऑडियंस को दिखना चाहिए। अब सही ऑडियंस को दिखना चाहिए मतलब क्या, कि हमको इसके लिए कुछ की फैक्टर पर काम करना होगा। वो कौन कौन सी कीज हैं या फिर कौन कौन सी वो फैक्टर हैं, तो पहला है इसमें कीवर्ड्स, ठीक है, दूसरा लोकेशन, पहला कीवर्ड्स, दूसरा लोकेशन, तीसरा डिवाइस और डेट एंड टाइम, ठीक, ये 4 फैक्टर हैं जिस पर हम काम करके क्या करेंगे, अपने ऐड को टारगेटेड ऑडियंस तक या टारगेटेड विजिटर्स तक पहुंचाएंगे, ठीक। मतलब कीवर्ड क्या, कि अपनी वेबसाइट के यूनिक कीवर्ड को क्या करना, सेलेक्ट करना, जिससे यूजर आए और डायरेक्टली हमारे ही वेबसाइट तक विजिट करे, ठीक है। उसका लोकेशन, डिवाइस पे यूज कर रहा है पर्टिकुलर, और डेट एंड टाइम, वो डेट और टाइम, ये 4 फैक्टर हैं जिसका यूज करेंगे हम किसमें, एड टारगेटिंग के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है एड कॉपी, एड कॉपी का मतलब यह कि हमारा एड किस प्रकार से, उसका डिस्प्ले किस प्रकार से हो रहा है, कि एक्चुअल में ऐड दिख कैसा रहा है, तो उसको क्या करता है, हमको पहले उसका डिस्प्ले देखना है, उसका जो रिजल्ट है वो हमको खुद को देखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा, नहीं सही लग रहा है, तो उसको हम क्या करें, उसको चेंज करें। तो ऐड की एक कॉपी बना के पहले से उसको देखना, ऐड कॉपी कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है लैंडिंग पेज, थर्ड वन इज लैंडिंग पेज।
लैंडिंग पेज क्या? लैंडिंग पेज का मतलब है कि लैंडिंग पेज वो होता है कि जब कोई विजिटर्स हमारे यूआरएल पर या हमारे जो भी ऐड का लिंक दिया गया है या ऐड पर, पर्टिकुलर ऐड की अगर बात करें तो हमारे पर्टिकुलर ऐड पर जब क्लिक करें तो उसका जो डायरेक्शन हो या फिर उसका फॉरवर्डिंग हो कहां पर हो, हमारे लैंडिंग पेज यानी फ्रंट पेज पर होना चाहिए। ठीक, फ्रंट पेज बोले या फिर जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है उस प्रोडक्ट वाले पेज पर जाना चाहिए, है ना कि हमारे होम पेज पर। आएगा समझ में? लैंडिंग पेज मतलब जैसे सिंपल सी बात है कि अगर हमको मान लीजिए कि लैपटॉप देखना है, लैपटॉप देखना है, हम किस पे देख रहे हैं? फ्लिपकार्ट पे देख रहे हैं। ठीक, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे हम क्या कर रहे हैं? लैपटॉप सर्च कर रहे हैं। जैसे ही हम इस पेज पे जो भी यूआरएल दिया, हमको यूआरएल आया एडवर्ड के द्वारा, उस यूआरएल पर क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें तो डायरेक्टली हमारा जो लैंडिंग पेज हो, हमारा लैंडिंग पेज हो वह लैपटॉप वाला पेज होना चाहिए, वह लैपटॉप वाला पेज होना चाहिए, ना कि हमारा इसका फ्लिपकार्ट का होम पेज। आएगा समझ में? तो ये होता है लैंडिंग पेज। मतलब क्या कि जो पहला पेज हमारा आए आफ्टर क्लिकिंग द पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर यूआरएल। ठीक, तो हम क्या करेंगे? उसको क्या बोलेंगे? लैंडिंग पेज। ठीक, ये 3 पॉइंट्स थे जिसका हम क्या करेंगे एडवर्ड में यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसके बाद है अगला टाइप्स ऑफ एडवर्ड। टाइप्स ऑफ एडवर्ड। तो एडवर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, 5। पहला सर्च एड्स, दूसरा डिस्प्ले एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, थर्ड वन इज वीडियो एड्स, फोर्थ वन इज यूनिवर्सल ऐप कैंपेन, यूनिवर्सल ऐप कैंपेन, और 5वां है शॉपिंग ऐप। सीख, ठीक, 5वां है शॉपिंग ऐप। तो सर्च एड्स क्या होता है? सर्च एड्स यह है कि जो पर्टिकुलर कीवर्ड को गूगल के सर्च बॉक्स पर एंटर करने के बाद जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के द्वारा डिस्प्ले हो, एसईआरपी के द्वारा जो पेज डिस्प्ले होता है वो क्या कहलाता है? सर्च एड्स कहलाता है। मतलब कि जो एसईआरपी के रिजल्ट पेज पे जो हमारे एड्स वाले पेज आ रहा है या वो डिस्प्ले आ रहा है तो ये क्या कहलाता है? वो तरीका क्या कहलाता है? सर्च एड्स कहलाता है। उसमें क्या होता है? मैं बताया था कि यूआरएल के पहले एड वर्ड यूज किया होता है। ठीक, एसईआरपी में जो भी एड यूज किए जाते हैं तो 4 एड्स ऊपर और 3 एड्स क्या होते हैं? नीचे डिस्प्ले किए जाते हैं। ये होता है क्या? सर्च एड्स। अब इसका यूज किसके किसके लिए किया जा रहा है? सर्च एड्स का यूज हम किसके किसके लिए करते हैं? पहला सेल्स, दूसरा लीड्स और तीसरा वेबसाइट ट्रैफिक। तीसरा क्या है? वेबसाइट ट्रैफिक। सेल्स का मतलब यह है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करना चाह रहे हैं? सेल करना चाह रहे हैं। लीड्स का मतलब क्या कि हम पर्टिकुलर विजिटर को अपने पेज पर, अपने होम पेज पर, अपनी वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज पर क्या कराना चाह रहे हैं? उसको लैंड कराना चाह रहे हैं और उसको वहां पर होल्ड करके रखना चाह रहे हैं। साथ ही साथ उसके द्वारा हम साइन अप, रजिस्ट्रेशन या फिर कोई कॉल जैसी एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? लीड्स कहलाता है। और वेबसाइट ट्रैफिक मतलब यह कि हम केवल अपनी वेबसाइट पर क्या चाह रहे हैं? पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी ट्रैफिक है वह हमारे वेबसाइट पर आए। तो कुल मिला के ये 3 सर्विसेज हैं जो कि सर्च एड्स नेटवर्क के द्वारा यूज की जाती हैं। ठीक है, फिर अगला है डिस्प्ले एड्स। डिस्प्ले एड्स में क्या होता है? डिस्प्ले एड्स में हम किसी भी पर्टिकुलर ऐड का केवल डिस्प्ले करते हैं।
केवल डिस्प्ले करते हैं। वो हो सकता है पोस्टर के द्वारा हो सकता है वो बैनर के द्वारा हो। ठीक, हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पर कहीं भी ये क्या करते हैं अपने ई कॉमर्स कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसको क्या करेंगे केवल बैनर या पोस्टर के द्वारा ऐड करेंगे। ये पोस्टर और बैनर या डिस्प्ले कितनी जगहों पर होगा, तो वो होता है कम से कम मैक्सिमम 20 लाख वेबसाइट्स पर और 6,50,000 ऐप्स पर। इतनी जगह क्या होगा हमारे पोस्टर या बैनर का यूज हम कर सकते हैं। आइए समझ में, तो ये होता है क्या डिस्प्ले एड्स। अगला है वीडियो एड्स। तो वीडियो एड्स क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात बता दें कि अपन जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में जब ऐड आएंगे तो पर्टिकुलर किसी भी ऐड का वीडियो बनाकर, किसी भी पर्टिकुलर ऐड का वीडियो बनाकर हम क्या करते हैं एप्लीकेशंस पर अपलोड कर देते हैं। या फिर साथ ही साथ क्या बोले कि जैसे ही जो किसी कोई वेबसाइट होती है उसपे क्या होता है कॉर्नर पे एड्स चलते रहते हैं, वीडियो एड्स चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से भी क्या होता है ये हम वीडियो एड्स को या फिर अपने एड्स को वीडियो के फॉर्म में क्या कर सकते हैं डिस्प्ले कर सकते हैं। ये भी एक वीडियो एड्स का एक तरीका या इसका एक एडवर्ड का टाइप है। फिर अगला है यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। यूनिवर्सल ऐप कैंपेन इसका मतलब यह होता है कि इसमें हमको पे पर क्लिक पीपीसी आधार पर कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पेमेंट हमको एक बार करना होता है, वो कब, जब कोई भी यूजर हमारे ऐप को क्या कर रहा हो अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर रहा हो। जब वो हमारे पर्टिकुलर ऐप को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेगा उस टाइम पे हमको पेमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है क्या यूनिवर्सल ऐप कैंपेन। और आखिरी है शॉपिंग ऐप, जिसको हम बोले। तो इसमें क्या होता है शॉपिंग एड्स में क्या होता है कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रोडक्ट लिस्निंग एड्स भी बोल सकते हैं। क्या प्रोडक्ट लिस्निंग एड्स, इसको क्या बोल सकते हैं प्रोडक्ट लिस्निंग एड्स भी बोल सकते हैं। कि इसमें हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट है कोई, उसका प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं किसी वेबसाइट पर इसका हम अपने पर्टिकुलर वेबसाइट का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉपिंग ऐड को पीएलए या प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स भी बोलते हैं। इस अगर किसी कोई हमारे पास में ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इसका इस्तेमाल करके हम गूगल पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है क्या शॉपिंग एड्स, ठीक, या प्रोडक्ट लिस्टिंग एड। तो कुल मिला के ये था हमारा क्या एडवर्ड। एक और बात कि इसमें हमको क्या कैसे इसका यूज करते हैं वो देखने एक बार। तो इसमें तीन चीजें होती हैं हमको गूगल एडवर्ड के लिए। हमको तीन चीजें यूज करनी है। एक तो एड रैंक, जो हमारी रैंक बनेगी हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट की, या ऐड का जो रैंक बनेगा वो। सीपीसी बिड, कॉस्ट पर क्लिक बिड, और ठीक एड रैंक, सीपीसी बिड और क्वालिटी स्कोर। ये तीन चीजें हैं जिसके आधार पर हमारे पर्टिकुलर ई कॉमर्स कंपनी की रैंकिंग डिसाइड की जाएगी। ठीक, तो हम बात करें पहले सीपीसी बिड की। तो सीपीसी बिड का मतलब यह होता है, या पहले बात करें क्वालिटी स्कोर की। तो क्वालिटी स्कोर क्या होता है कि जो हमारी पर्टिकुलर वेबसाइट है, ठीक, हमने बोल दिया कि हमारी क्या वेबसाइट है कैरियर पॉइंट एजुकेशन। हमारी वेबसाइट का क्या नाम है कैरियर पॉइंट एजुकेशन। हमने क्या किया उससे ये तीन कीवर्ड्स उठा लिए कैरियर पॉइंट एजुकेशन करके। आपने क्या किया गूगल सर्च इंजन बॉक्स पर आपने क्या किया कैरियर पॉइंट एजुकेशन एंटर किया। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम अपनी वेबसाइट में आके पढ़ना चाह रहे हैं। क्या है, मान ली कोई कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट है तो हम क्या यहाँ पर आकर कंप्यूटर से या फिर गूगल एडवर्ड की कोई जानकारी चाह रहे हैं, मतलब क्या कि हम स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक, लेकिन हमारी जो वेबसाइट है वह क्या है किसी प्रकार से ट्रेनर के लिए बनाई गई है ना, कि हम जॉब्स भी ऑफर कर रहे हैं, जॉब्स ऑफर करने के लिए बनी हुई है। या फिर सिंपल सी बात बोलते हैं कि आप हमारी
वेबसाइट पर आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, लेकिन हमारी वेबसाइट से जॉब देने वाली नहीं है, बल्कि केवल वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो क्या होगा कि जब हमने कीवर्ड ये एंटर किया और वहाँ पे बंदा क्या था, जॉब के लिए आया था, तो हमारे वहाँ पर इसकी डिजायर क्या होगी, डिजायर पूरी नहीं होगी। तो हमारे वेबसाइट का जो क्वालिटी स्कोर होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। आइए समझे। तो क्या मतलब बोलने का कि हम अपने उसका क्या करेंगे, जो कीवर्ड्स यूज करेंगे, जिस पर बिडिंग करेंगे, वो कीवर्ड क्लियर होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं। आइए समझे। मतलब यहाँ पे अगर हमको कोई जॉब वाला हो तो वो यहाँ पर ना आए, ऐसे करना है। सिंपल सी बात है कि अब अगर मान लीजिए हमने सिंपल लैपटॉप ही लेने हैं, ठीक ना। अब लैपटॉप के लिए हमने कर दिया कैरियर पॉइंट एजुकेशन को पर बिड, तो जो लैपटॉप सर्च करेगा, अगर उसका लिंक हमारे पास में यहाँ आ गया पेज पर, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं, वो एग्जिट कर जाएगा। मतलब ना कि बाउंस रेट ज्यादा होगा, बाउंस रेट ज्यादा होगा तो क्वालिटी स्कोर कम होगा, बाउंस रेट ज्यादा तो क्वालिटी स्कोर कम होगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, क्वालिटी स्कोर अपना क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रखना है। ऐसा करना है, कीवर्ड्स यूज करना है कि हमारा क्वालिटी स्कोर ज्यादा रहे, साथ ही साथ जो उसके कंटेंट है वो भी अच्छे होने चाहिए। ठीक, फिर अगला है सीपीसी बिड। तो सीपीसी बिड का मतलब यह होता है कि हमने कॉस्ट पर क्लिक क्या बिडिंग की है। ठीक, यहाँ पर बिडिंग सिंपल बोली जैसा ही होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमने बोली लगाया, जिसकी बिडिंग ज्यादा होती है वो इसको अलॉट कर दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर केवल बिडिंग पर डिपेंड नहीं होंगे, यहाँ पर क्वालिटी स्कोर पर भी डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये बिडिंग केवल उसी बिडिंग जैसा ही है जहाँ पर हमको क्या होता है, पर क्लिक के आधार पर उसका पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और एड रैंक जो होता है वह इन दोनों पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात की, अगर क्वालिटी स्कोर थोड़ा कम भी है लेकिन हमारी बिडिंग ज्यादा है तो हमारा रैंक ज्यादा होगी। क्वालिटी स्कोर ज्यादा है, थोड़ी बिडिंग भी कम है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं एड रैंक इक्वल टू सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। ठीक, एड रैंक इक्वल टू कॉस्ट पर क्लिक बिड मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वालिटी स्कोर से। तो ये फॉर्मूला है जिसके आधार पर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट की क्या होगी, रैंकिंग की जाएगी। आई बात समझ में। तो कैसे हम बिड करेंगे, कैसे क्वालिटी स्कोर बढ़ाएंगे, कैसे यानी फाइनली क्या बोल सकते हैं, कैसे हम अपने एड रैंक को बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका है। तो मतलब है कि आपको एडवर्ड समझ में आया होगा, जो भी उसके बेसिक्स था हमने बताया, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक ना। कीवर्ड्स का कैसे यूज करना है, कैसे बिडिंग करना है, ये चीज़ हमने बताई आपको। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। ओके, थैंक यू।